कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, यानी कि अपवाह द्वारा चालन और विसरण द्वारा चालन, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। किसी अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल दो प्रकार से धारा उत्पन्न करते हैं। अपवाह धारा यानी कि ड्रिफ्ट करंट, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आवेश वाहकों की गति के फलस्वरूप प्रभावित होते हैं। दूसरा विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट, जो अर्धचालक में मुक्त आवेश वाहकों के उच्च सांद्रता क्षेत्र में निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर विसरण करने से प्रभावित होते हैं। माना कि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ की बेलनाकार अर्धचालक छड़ में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रता क्रमशः N0 तथा P0 है और इसके दोनों सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में माना अपवाह वेग VE से गति करता है। अतः L लंबाई के अर्धचालक को तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा जो समय होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में देखा है, T = L/VE। इस बेलन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन सांद्रता इंटू आयतन N0AL। इन इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की कुल आवेश Q = N0ALE, या E एक इलेक्ट्रॉन के आवेश है। अपवाह वेग VE के कारण यह मुक्त आवेश बेलन के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र को T सेकेंड में पार करता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न धारा अर्थात आवेश प्रवाह प्रति सेकेंड I = Q/T = N0ALE/T। अब अगर हम T का मान अगर रखते हैं तो IE हो जाता है Q/T, वो हो जाता है N0ALE/T। अब T का मान अगर हम रखते हैं तो J जो धारा घनत्व है प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये हो जाएगा I/A या N0eVE एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अर्धचालक में धन आवेश वाहक होल भी गति करते हैं। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होलों की अपवाह वेग VH है तो होल धारा घनत्व JH P0eVH एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अर्धचालक में मुक्त होलों की संख्या प्रति एकांक आयतन P0 है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर दोनों आवेश वाहक विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कुल धारा घनत्व J = JE + JH, ये जो वैल्यू होती है = N0 - E - V + P0eVH। N0VE + P0eVH, ये हो जाएगा E N0VE + P0VH। ये पूरा ब्रैकेट में E से मल्टीप्लाई होता है। आवेश वाहकों का अपवाह ड्रिफ्ट वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र में निष्पत्ति नियत होती है और आवेश वाहक की गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। इसकी इकाई मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता μE = VE/E मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। इस प्रकार होलों की गतिशीलता μH = μH/E मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो गतिशीलता के पदों में धारा घनत्व J = E ब्रैकेट में N0 μE + P0 μH ब्रैकेट क्लोज E एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तथा अपवाह के कारण अर्धचालक की चालकता कंडक्टिविटी सिग्मा = J/E, ये हो जाएगा E × N0 μE + P0 μH mho पर मीटर। एवं प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ρ = 1/सिग्मा = 1/E ब्रैकेट में N0 μE + P0 μH ब्रैकेट क्लोज ओम मीटर। N अर्धचालकों के लिए चालकता N0n = ND, P0n = Ni²/ND is very much less than N0n। तो सिग्मा n = E ND μE + Ni²/ND μH। तो सिग्मा n = END ब्रैकेट में μE + Ni²/ND² μH, ये लगभग हो जाएगा END × μE। P अर्धचालकों के लिए जो चालकता है सिग्मा P, ये हो जाएगा POP = Na, NOP = Ni²/Na is very much less than POP। सिग्मा P = E Na μH + Ni²/Na μE, या सिग्मा P = ENA ब्रैकेट में μH + Ni²/Na² μE is nearly equal to ENA μH। अतः अपद्रव्य अर्धचालकों में चालकता दाता या ग्राही परमाणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। और इसका जो एक हम उदाहरण लेते हैं
उसमें n अर्धचालकों में दाता सांद्रता Nd ज्ञात करिए। यदि किसी प्रतिरोधकता 0.15 ओम मीटर है तथा म्यू ई इज इक्वल टू 6.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डोनर कंसंट्रेशन Nd इन सेमीकंडक्टर इफ इट्स रेजिस्टिविटी इज 0.015 ओम मीटर एंड म्यू इज इक्वल टू 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। n अर्धचालकों की जो चालकता है ये हो जाएगी सिग्मा म्यू ई NON और प्रतिरोधकता रो हो जाएगा 1 बाई म्यू ई NON या NON हो जाएगा 1 E म्यू ई हो जाएगा Nd। रो की वैल्यू है 0.015 ओम मीटर, म्यू इज इक्वल टू 6.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेंटीमीटर और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। Nd इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 6.36 इंटू 0.015 ये हो जाएगा 6.55 इंटू 10 पावर 19 परमाणु पर मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं विसरण द्वारा चालन या कंडक्शन बाय डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में। जब किसी अर्धचालक के विभिन्न स्थानों पर आवेश वाहक घनत्व का मान भिन्न भिन्न हो तो मुक्त आवेश वाहक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। इससे अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है जिसे विसरण धारा कहते हैं। जब p अर्धचालक तथा n अर्धचालक की संधि करते हैं अर्थात परमाणविक रूप से जोड़ देते हैं तो संधि स्थल पर जो चित्र है इसके अनुसार आवेश वाहक घनत्व का प्रवणता उत्पन्न होती है। इससे होल p से n अर्धचालकों की ओर तथा इलेक्ट्रॉन n से p अर्धचालक की ओर विसरण करते हैं। विसरण प्रक्रिया सिर्फ संधि तल के निकट संकीर्ण प्रभाग x1 व x2 के मध्य ही प्रभावी होती है। n भाग से p भाग की ओर इलेक्ट्रॉनों तथा p भाग से n भाग की ओर होलों के विसरण के इस प्रभाग में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों का विलोपन या रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इस संकीर्ण परत में मुक्त आवेश वाहक लुप्त हो जाते हैं। इसके कारण अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। सरलता के लिए हम केवल होलों की एक निश्चित दिशा x में प्रवाह दर की विचार करते हैं। माना किसी निर्देश तल x जिस पर होल घनत्व P0 है के दोनों ओर डेल्टा x दूरी पर दो तल हैं जहां डेल्टा x होल के मध्य मुक्त पथ है जो यादृच्छिक गति से स्वतंत्र रूप से तय की गई माध्य दूरी होती है। इस दूरी को तय करने में लगने वाली माध्य समय माना डेल्टा t है। माना डेल्टा x दिशा में होल घनत्व में दूरी को सापेक्ष वृद्धि होती है तथा होल घनत्व की प्रवणता डेल P0 डिवाइड बाई डेल x है। चूँकि x माइनस डेल्टा x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर स्थित तलों पर होल घनत्व क्रमशः P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x इंटू डेल x है और P0 प्लस डेल P0 बाई डेल x होगा। तो x तथा x माइनस डेल्टा x दूरी के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व हाफ P0 प्लस P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x इंटू डेल x ये हो जाएगा P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x इंटू डेल x बाई 2 तो हमने इसको इस डायग्राम के द्वारा इसको शो किया है तथा इस प्रकार x व x प्लस डेल्टा x दूरी के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व हाफ P0 प्लस डेल P0 बाई डेल x ब्रैकेट क्लोज ये हो जाएगा P0 प्लस ब्रैकेट में डेल P0 बाई डेल x इंटू डेल x बाई 2। यदि काट क्षेत्र एकांक ले तो x तथा x माइनस डेल x के मध्य होल संख्या P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x या डेल x बाई 2 इंटू डेल x। अतः निर्देश जो तल है x इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर गुजरने वाली जो होलों की संख्या होगी nr इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट्स P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x ब्रैकेट क्लोज डेल x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डेल x बाई डेल t यह हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में P0 माइनस एक और ब्रैकेट डेल P0 बाई डेल x ब्रैकेट क्लोज डेल x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज VH। यहाँ VH इज इक्वल टू डेल x बाई डेल t होलों के माध्य तापीय वेग है। इस प्रकार निर्देश तल x के बाईं ओर यानी कि माइनस x दिशा में प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल गुजरने वाली होलों की संख्या ये हो जाएगी NL इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट्स P0 प्लस डेल P0 बाई डेल x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज VH। अतः विसरण द्वारा होलों के कुल प्रवाह प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस x दिशा में N इज इक्वल टू NR माइनस NL इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x ब्रैकेट क्लोज डेल x बाई 2 VH प्लस हाफ
माइनस हाफ इन ब्रैकेट्स P0 प्लस डेल P0 बाई डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज डेल एक्स बाई 2 VH। तो ये हो जाएगा हाफ VH डेल एक्स डेल P0 डेल एक्स और विद माइनस n। विसरण की परिभाषा से नेट फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू माइनस विसरण गुणांक इंटू सांद्रता प्रवणता, ये हो जाएगा माइनस DP इंटू डेल P0 बाई डेल एक्स। यहाँ होल विसरण गुणांक DP इज इक्वल टू हाफ VH डेल एक्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्स दिशा में नेट आवेश प्रवाह प्रति सेकेंड एकांक क्षेत्रफल अर्थात होल धारा घनत्व JP डैश इज इक्वल टू E DP डेल P0 बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ E होल का आवेश है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक्स दिशा में सांद्रता प्रवणता डेल N0 बाई डेल एक्स के कारण एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह माइनस DN डेल N0 बाई डेल एक्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन विसरण गुणांक DN इज इक्वल टू हाफ VE डेल एक्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अतः एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व JN डैश इज इक्वल टू माइनस E माइनस DN डेल N बाई डेल एक्स इज इक्वल टू E DN डेल N0 बाई डेल एक्स। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह तथा विसरण के कारण कुल होल धारा घनत्व JP इज इक्वल टू E P0 म्यू H E माइनस E DP डेल P0 बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तथा कुल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व JN इज इक्वल टू E N0 म्यू E प्लस E DN डेल N0 बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आइंस्टाइन के अनुसार विसरण गुणांक D तथा गतिशीलता म्यू एक दूसरे के निम्न प्रकार से निर्भर करते हैं। DP बाई म्यू H इज इक्वल टू DN बाई म्यू E इज इक्वल टू KT बाई E। ये होता है इनकी जो रिलेशन है। PN संधि के लिए होल सांद्रता प्रवणता तथा इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणता विपरीत दिशा में होते हैं। अतः होलों के इलेक्ट्रॉन का विसरण विपरीत दिशा में होता है, लेकिन दोनों की उत्पन्न विसरण धाराएं एक ही दिशा में होती है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम PN संधि डायोड समीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।